वाले विचार, देखो हर एक अर्थशास्त्री को, हर व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो प्रभावित कर जाती है ना। तो एडम स्मिथ को भी प्रभावित किए हैं पूर्ववर्ती विचारक, बहुत जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे जैसे वान कूनन हैं या उनसे भी पहले के हैं, आपको मार्शल इनके बाद के हैं, और जैसे आपके गोसेन हैं, और ये जो गणितीय अर्थशास्त्री हैं जैसे फिशर हैं, ये सब कई अर्थशास्त्री थे जो इनको प्रभावित कर रहे थे, है ना। तो फिशर तो बहुत बाद के हैं, जैसे फिशर गणित अर्थशास्त्री हैं, गोसेन हैं और बहुत सारे और अर्थशास्त्री हैं। तो ये जो है इनको बहुत प्रभावित किए हैं। जैसे इनके जो गुरु थे ग्लासगो विश्वविद्यालय के इनके जो ड्यूक हैं, इनके जो गुरु हैं वो बकल्यूश के ड्यूक, ये इनको काफ़ी प्रभावित किए हैं। तो ये उनके अंडर में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी इनको प्रभावित किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अर्थशास्त्री थे जो इनको प्रभावित करते हैं। हमें भी लगता है, जैसे हम कहते हैं कि हमें गांधी जी प्रभावित करते हैं, हमें गांधी जी के विचार अच्छे लगते हैं, नेहरू जी के विचार अच्छे लगते हैं, है ना, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार अच्छे लगते हैं। तो ये सब जो है ऐसे ही इनको भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने प्रभावित किया। फिर आता है उसके बाद वाणिज्यवाद आता है, या वाणिज्यवाद बोलते हैं जिसको हम मर्केंटिलिज्म कहते हैं। तो जो वाणिज्यवाद है, वाणिज्यवाद का की एक विशेषता थी कि अधिक सोना कमाओ, नारा ही था उसका, अधिक सोना कमाओ। तो वाणिज्यवादियों का ये विचार था कि जब हम आपके टाइम में मानना पड़ी है, इनको बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने प्रभावित किया। तो वाणिज्यवाद में ये था कि जो जितने ज़्यादा सोना कमाओगे उतना यानी उतने ज़्यादा धनवान हो। तो वो वाणिज्यवाद ने इनको प्रभावित किया, और इसीलिए इनकी परिभाषा में इनकी जो परिभाषा है वो कहा जाता है धन का विज्ञान। इनकी परिभाषा धन का विज्ञान है, वेल्थ ऑफ नेशंस। ये कहते हैं ना, राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की खोज करना अर्थशास्त्र है। इसी वजह से ये प्रभावित होकर के ऐसा ये अपनी परिभाषा दी है। तो दूसरा क्या है, ये प्रकृतिवादियों का प्रभाव। प्रकृतिवादियों का मतलब उस समय कृषि को बहुत महत्व दिया जा रहा है, प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद में कृषि को महत्व दिया जा रहा था, तो उन्होंने कृषि से संबंधित पूरा सिद्धांत लिख दिया कि हमारी जो कृषि है वो कैसी होनी चाहिए, कृषि में उत्पादन कैसे होना चाहिए, उसका व्यापार कैसे होना चाहिए, ये सारा का सारा इन्होंने लिखा। और जब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया तो उसमें जो उदाहरण दिया वो कृषि का ही दे दिया, है ना, कि कृषि जैसे हमारे यहाँ गेहूँ उत्पादित हो रहा है और दूसरे देश में चावल उत्पादित हो रहा है, तो हम गेहूँ और चावल का एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। ये इस तरह का उन्होंने सिद्धांत दिया। तो कृषि को भी इन्होंने बहुत महत्व दिया है। और क्लब होते हैं, जैसे हम लोग कई एक बना लेते हैं कि यहाँ हम लोग बैठेंगे तो वहाँ उस संबंधित उन पे विषयों पे विचार होता है, विचार विमर्श होता है ना। हम लोग भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन आज क्लब का नाम बदनाम है ना। क्लबों में जाने का मतलब है कि वहाँ शराब पी जाएगी, है ना, यही है आज का सिद्धांत। खराब मतलब उसको खराब माना जा रहा है, लेकिन जो क्लब होते हैं उसमें किसी एक विषय पे वार्ता होती है, उस पर विचार किया जाता है, तो उसमें आना जाना था, वहाँ से भी इनको काफ़ी प्रभावित हुए। और आर्थिक पर्यावरण, उस समय जो इंग्लैंड का पर्यावरण ही था, आर्थिक पर्यावरण आर्थिक था पूरी तरह से, क्योंकि 17वीं शताब्दी में जो ये उद्योग आए, औद्योगिक क्रांति हुई 17वीं शताब्दी, तो ये पूरा माहौल ही बन गया था आर्थिक, कि अर्थशास्त्र से ही, अर्थशास्त्र का ही बोलबाला चल रहा था उसी समय। तो इनके विचार में ये सब आया और उन्होंने वो
अपने भारत में पढ़ने को नहीं मिलते, मिलते हैं तो हाँ एक सेम आपको कभी पढ़ने को मिले सिलेबस में? नहीं, सिलेबस में कभी नहीं है ना। दादा भाई नौरोजी ये लोगों को आपको केवल यहाँ तक मिले हैं कि आप इनको अगर आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ोगे तब तो मिलेंगे, और कहीं ये आपको नहीं मिलेंगे। तो हमें पढ़ने को मिलते ही हैं विदेशी, अपने देशी लोगों को पढ़ने ही को नहीं मिलते। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एडम स्मिथ को ये सारी बातें हैं जिन्होंने प्रभावित किया। सबसे ज़्यादा इनके ऊपर प्रभाव पहले का रहा है जो ये